मेरे प्यारों, क्या खुशी के साथ है? क्या आप भले चंगे हैं? यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रतिदिन आशीष देता है और अगुवाई करता है, बल देता है, हमारे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार करता है। यीशु मसीह भला है और हमारे साथ रहता है, इसलिए हमारे लिए सारे दिन भलाई होगा। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु हमारे साथ है, इसलिए हमारे लिए सारे दिन अच्छा दिन है, भलाई होगा। लोग कहते हैं तुम्हारे लिए बुराई का दिन है, अच्छे दिन आने वाले हैं और तुम्हारे जीवन में अच्छा होगा, लेकिन प्रभु कहता है ऐसे नहीं। प्रभु यीशु आपसे बातें किया है, इसलिए हिम्मत के साथ, खुशी के साथ रहें। आप ज्योतिषी के पास जाके राशिफल देके खुद को, अपने आप को धोखा नहीं देना है। पुरानी विधियों को वो लिख के रखे हैं, उन पर भरोसा है। किसी के लिए हो सकता है, लेकिन आपके लिए ऐसे कभी भी नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार प्रभु हमारे साथ है, तो हमें आशीष है। प्रभु क्या कहता है? अपने आप को उन बातों के लिए अर्पण करने से आपके जीवन में आज आशीष होगा। आज एक चमत्कार प्रभु करने वाले, आज से परिवर्तन को आप देखेंगे। आज प्रभु का वचन हमारे लिए क्या कहता है? दूसरा इतिहास 15 अध्याय का दूसरा वचन। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारी संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। उन दिनों में भविष्यवक्ता के ऊपर प्रभु की आत्मा उतरता था। वो प्रेरणा पाके कहते थे, आज का दिन में भी आपसे भी कहने के लिए चाहते हैं, मेरे बच्चे, यदि तुम प्रभु के संग रहने से वो आपके संग रहेंगे। यदि आप प्रभु से दूर रहने से प्रभु भी दूर हो जाएंगे, आप दूर रहने से वो दूर हो जाएंगे। कुछ लोग रविवार के दिन में ही बाइबल को स्मरण करते हैं, उसी वक्त में उसे ढूंढते हैं। अभी तो वक्त बदल गया है, कुछ लोग तो मोबाइल फोन में ही बाइबल को रखते हैं, इसलिए उसी को ले जाते हैं। ये तो बहुत खतरा है। हाथ में प्रिंट किया हुआ बाइबल को रखना है, और इस मोबाइल फोन की इलेक्ट्रॉनिक बाइबल को हमें यात्रा के वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम आराधना में, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, सिर्फ प्रिंट किया हुआ बाइबल को ही ले जाना, मोबाइल फोन में नहीं। मोबाइल फोन में सारी अशुद्धताएं भरी हुई है। एक स्विच को लगाने से दूसरी बातों में परिवर्तन हो सकते हैं, इसलिए इस पर हमें ध्यान देना है। प्रिंट किया हुआ बाइबल को हमें ले जाना है। आज प्रभु हमसे बात करने के लिए चाहते हैं, यदि तू उसके संग रहने से। कुछ लोग कहते हैं, मैं सुबह उठ के 1 घंटा प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करने के बाद परिवर्तन हो जाते हैं। कभी भी प्रभु को हमें भूलना नहीं चाहिए। उसने कहा था, तू जहां कहीं भी जाए मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा। तो प्रभु से हमें दूर नहीं रहना है। सिर्फ सुबह 1 घंटा प्रार्थना करके बाइबल पढ़ने के द्वारा नहीं, चलने के वक्त में और इधर उधर आने जाने के वक्त में प्रभु का अध्ययन करते रहने से वो हमारे संग संग रहेंगे। हमें लगता 2 घंटा रविवार की आराधना में जाने से प्रभु हमारे संग संग रहेगा। वो सिर्फ जब आराधना करते हैं वही 2 घंटा आपके संग संग रहेगा। जब तक तू उसके संग रहेगा तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब उसे खोजा करेंगे तो परमेश्वर आपसे मिला करेंगे। इसका मतलब परमेश्वर को ढूंढने के वक्त वो हमसे मिलने के लिए तैयार है। मैंने ऐसे बहुतों को जानता हूँ, प्रभु के चरणों पर आके प्रभु के दर्शन को उन्होंने पाया। मैंने प्रभु की चरणों पर बैठा है, प्रार्थना दुआ किया और प्रभु को ढूंढने लगा, इसलिए प्रभु ने मुझे अपने दर्शन से बातें की। प्रभु के पास आइए, तर्क वितर्क की बातों को छोड़कर प्रभु की चरणों पर आके प्रभु को ढूंढने से परमेश्वर जरूर अपने दर्शन से आपको आशीष देंगे। आप उनको देख सकते हैं और उनकी वाणी को सुन सकते हैं। पूरे हृदय के साथ, पूरे प्यास के साथ प्रभु को ढूंढना है। साथ ही साथ यीशु ने क्या कहा? जिनका मन शुद्ध है वे परमेश्वर को देखेंगे। सच्चे दिल से परमेश्वर को दर्शन का खोजी होना। यदि आप कहते हैं मैं परमेश्वर का दर्शन पाना चाहता हूँ, लेकिन आपका मन के अंदर जांच करना है, आपके अंदर जलन है,
लड़ाई, लुचपन, अंधविश्वास, सारी बातें भरे रहेगा तो परमेश्वर कैसे वास करेगा? परमेश्वर आपके दिल को बहुत गहराई रूप से जानता है। तो अपने आप को, हमारे हृदय को शुद्धिकरण की करने आवश्यकता है। तो प्रभु के पास आना है। प्रभु तू मेरे मन को जानता, मैं अपने मन को शुद्ध नहीं कर सकता हूँ। जब ऐसे कह के अपने आप को प्रभु की चरणों के पास लाने से परमेश्वर आपके मन की सारी अशुद्धता को, जो पाप से भरी हुई है, घमंड से भरी हुई है, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा, वेश्या की बातें हैं, सारी बातों को बदल कर पवित्र करके वो दर्शन देने वाले हैं। आपकी पवित्रता प्रभु की हाथ में है। प्रभु ही आपको शुद्धिकरण कर सकते हैं। प्रभु आपको पवित्र कर और वो दर्शन देंगे। आज प्रभु से हम कहेंगे, प्रभु सारा दिन, अब तक के 7 दिन तू मेरे संग संग रहना है और मैं आपके संग रहना है। प्रभु साल के 365 दिन में हे प्रभु मैं तेरे संग संग रहना, मेरे जीवन की रुकावट क्या उसे दूर करना, मैं आपके संग रहना चाहता हूँ। प्रभु और आपके बीच में जो संगति है उसे कौन रोकना चाहते, किस परिस्थिति उसे तोड़ना चाहता, सारी बातों को प्रभु की चरणों के पास लाना। कोई मनुष्य है, कोई परिस्थिति, सभी बातों को दूर करना है। यदि परमेश्वर हमारे साथ में तो हमारे भविष्य के बारे में, हमारी बीमारी के बारे में, हमारे सेहत के बारे में, शरीर के बारे में कोई चिंता नहीं होगा। यही आनंद से भरा हुआ मसीह का जीवन, इस जीवन के लिए अर्पण करेंगे। आज प्रभु कहने के लिए चाहता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या तू मेरे संग रहने के लिए अर्पण करोगे? तो प्रभु कहता है, मैं भी अपने दर्शन से तुम्हें आशीष दूंगा। आज कहेंगे, हे प्रभु, मेरी दिल की इच्छा यह है, तू मेरे संग रहना, मैं भी प्रभु हमेशा तेरे संग संग रहना है। मेरे दिल की इतनी सारे पाप भरा हुआ है, घमंड, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़ा, सारी पापों को दूर कर मैं आपका संग, आप मेरे संग, और प्रभु तेरी वाणी को सुनने की जगह में रहना है, कभी भी मैं दूर नहीं जाना है। तू मेरे साथ रहने के लिए अपने आप का अर्पण करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।